दो बूढ़े आदमी जो मौत से नहीं डरते थे, एक दिन जंगल में बाघ का शिकार करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो जाल में फंसा है वह एक विशाल प्राणी है। ओह, मुझे लगता है ये कुछ बहुत बड़ा है। ये एक मछली नहीं है, ये एक राक्षस है, एक ऐसा जीव जिसके सींग हैं, हेड्सकैप वाले आदमी ने कहा। लेकिन बुजुर्ग आदमी ने फिर भी यकीन नहीं किया। तभी अचानक उस मछली की डोरी इतनी तेजी से बाहर जाने लगी कि बुजुर्ग आदमी को फौरन उसे रोकना पड़ा। अंत में उनकी नाव उस रहस्यमय जीव की ताकत के कारण तेजी से आगे बढ़ने लगी, इतनी तेज कि नाव हवा में उठने लगी। हेड्सकैप वाले आदमी ने तुरंत बुजुर्ग से डोरी काटने के लिए कहा, लेकिन बुजुर्ग आदमी का जवाब था, क्या तुम पागल हो? ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा शिकार है, मुझे इसे पकड़ना है। काफी संघर्ष के बाद दोनों समझ गए कि अगर वे इसी तरह अड़े रहे तो वे मर जाएंगे। अंत में बुजुर्ग आदमी ने हेड्सकैप वाले की बात मानी और डोरी काट दी। जैसे ही डोरी काटी गई, वह विशाल प्राणी पानी के ऊपर कूदते हुए गायब हो गया। दोनों बुजुर्ग जब वे कस्बे वापस लौटे तो उन्होंने बार में यह कहानी सुनाई और धीरे धीरे कस्बे में यह अफवाह फैल गई कि झील में एक राक्षस है। एक छोटे लड़के को चिंता होने लगी कि उस राक्षस को कोई नुकसान न हो, इसलिए वह झील के किनारे गया। वह काफी देर तक चिल्लाता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर लड़का नाव पर सवार होकर झील के बीच में गया और वहीं पर वह राक्षस को फिर से देखने लगा। लेकिन जैसे ही वह उम्मीद छोड़ने वाला था, पानी से एक विशाल प्राणी बाहर कूद पड़ा और लड़के के सिर पर पानी की बूंदें गिरीं। लड़के ने पलटकर देखा और पाया कि वह छोटा सा राक्षस अब हाथी के आकार का हो चुका था। अब वे दोनों एक दूसरे से बहुत मिलने को तरस रहे थे। जब वे एक दूसरे के पास आए और एक दूसरे से अपने मिलने की खुशी जाहिर की, तो अचानक राक्षस झूमने लगा। लड़का डरते हुए राक्षस के पीछे कूदकर उसकी गर्दन पर लटक गया। फिर राक्षस ने उसे अपनी पीठ पर डाल लिया और जोर से आकाश में चीखा। राक्षस और लड़का फिर झील में इधर उधर घूमने लगे। राक्षस ने लड़के की खुशी को देखकर अपनी शक्ति बढ़ा दी और झील की गहराई में जाने के लिए पानी में गोता लगाया। वे झील की गहराई में अद्भुत दृश्य देखने लगे, लेकिन कुछ समय बाद लड़के को सांस लेने में कठिनाई होने लगी और उसने राक्षस के पीठ पर जोर से मारा। राक्षस ने फौरन लड़के को सतह पर लेकर आकर उसे जीवन दान दिया। राक्षस ने उसे सुरक्षित किनारे पर छोड़ दिया और लड़का खुश होकर लकड़ी के पुल पर लेट गया। वह अनुभव इतना अद्भुत था कि वह चिल्ला पड़ा, लेकिन उसी समय दूर से एक कुत्ते की आवाज सुनाई दी। लड़का मुड़ा और देखा डॉग तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। राक्षस को छिपाने के लिए लड़का उसे तुरंत पानी में लौटने के लिए कहा और खुद तुरंत दौड़ते हुए वापस चला गया। हालांकि इस सब को सेना के सैनिकों ने देख लिया और